कानों के छिलके के साथ अपना कुरान पाक मुकम्मल करूंगा और लिखूंगा। लोगों को देखा है कि लोग कुरान पाक कलम से लिखते हैं, दागों से भी लिखे हुए हमने देखे हैं, लेकिन आप कानों के छिलकों से कुरान पाक लिखते हैं। किसी ने सोने के साथ लिखवाया, किसी ने चांदी के साथ लिखवाया। मैं उनसे डिफरेंट करना चाहता था। मेरी अल्लाह से ये ख्वाहिश थी, अल्लाह ने मेरी ड्यूटी इधर लगा दी। कितनी देर हो गई आपको ये लिखते हुए? 2-2.5 साल हो गए। सबसे पहले मैंने सूरह फातिहा लिखनी शुरू की। एक लफ्ज़ लिखने में 1 घंटा सर्फ होता है। जब ये आयात लिख लेता हूँ फिर मैं किसी हाफ़िज़ कुरान को बुलाता हूँ, उसे खूबसूरती के साथ पढ़ता है। इसमें लफ्जी गलती ना हो, क्योंकि ज़िंदगी का कोई इतबार नहीं। मुझे ऐसा ही लगता है कि मैं कभी मस्जिद नबी में बैठा हूँ, कभी खाना काबा के करीब बैठा हूँ, तो खयालाती तौर पर ऐसे ही आंखें बंद होती है, महसूस होता है। पाकिस्तान में ज़्यादातर देखा जाता है कि कुरान पाक जो लिखने वाले होते हैं वो ज़्यादातर हाफिज़ होते हैं या आलिम होते हैं। आपने क्या सोचा कुरान पाक जब लिखना शुरू? जब सामने कुरान पाक पढ़ा हो तो इसमें हिफ्ज़ करने वाली बात ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दाऊद खान और आप देख रहे हैं चैनल 9। तो जी नाज़रीन, काने के छिलकों के साथ मैं कुरान पाक की आयतें लिखता हूं। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे कि जो कलम से कुरान पाक की आयत लिखती हैं और पूरे कुरान पाक भी उन्होंने लिखे हुए हैं, लेकिन इनका दावा है कि मैं कानों के छिलके के साथ अपना कुरान पाक मुकम्मल करूँगा और लिखूँगा। आखिर क्या मामला है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम हकीम असगर है। मैं कसूर के नवाई गांव बामनी वाला कराची, जो एक सरहदी इलाका है। सर लोगों को देखा है कि लोग कुरान पाक कलम से लिखते हैं, दागों से भी लिखे हुए हमने देखे हैं, लेकिन आप कानों के छिलकों से कुरान पाक लिखते हैं। क्या सोचा आपने कि मैंने कानों के छिलकों के साथ कुरान पाक लिखूं? मैंने एक दिन सुना था कि किसी मुल्क के सदर ने ना अपने खून से वो कुरान पाक लिखवाया। किसी ने सोने के साथ लिखवाया, किसी ने चांदी के साथ लिखवाया, किसी ने मुख्तलिफ आयात को धागे के साथ लिखा, कुरान पाक लिखा। लेकिन मैं उनसे डिफरेंट करना चाहता था। मेरी अल्लाह से ये ख्वाहिश थी, अल्लाह ने मेरी ड्यूटी इधर लगा दी कि छिलके बाइजी आसानी से मिल जाते हैं काने के। और मैं विलेज में रहता हूँ, ज़ाहिर बात हमारे पास कानों की तो कमी नहीं है। उसके छिलकों को तराशना इंतहाई नफासत के साथ, जो नीचे गिर जाता वो मैं नहीं उठाता, कि इसे तुमको अल्लाह ने पसंद नहीं किया। ये मुकद्दस किताब है। दुनिया में सबसे ज़्यादा चूमने वाली जो किताब है ना, वो कुरान पाक है। कितनी देर हो गई आपको ये लिखते हुए? 2-2.5 साल हो गए हैं। 2-2.5 साल में आप कितने सपारे या कितनी आयतें आपने लिख ली? सबसे पहले मैंने सूरह फातिहा लिखनी शुरू की और एक लफ्ज़ लिखने में 1 घंटा सर्फ होता है और इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। जब ये आयात लिख लेता हूँ फिर मैं किसी हाफ़िज़ कुरान को बुलाता हूँ, वो आता है, वो देखता है, उसे खूबसूरती के साथ पढ़ता है। इंतहाई मैं जहानत के साथ से कहता हूँ कि इसमें लफ्ज़ी गलती ना हो, क्योंकि ज़िंदगी का कोई इतबार नहीं कि कब ख़त्म हो जाए। किसी को नहीं पता कि आगे वाला सांस आता है या नहीं, आए या ना आए। लेकिन जो एक लफ्ज़ लिखता हूँ उस पर मैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद व सलाम का नज़राना भेजता हूँ। फिर जब आयात मुकम्मल लिख लेता हूँ पूरी सूरत, फिर मैं 2 नफल शुक्राने के पढ़ता हूँ और दिली खुशी होती है। और हमेशा जिस पे जो ना वाह गोल्ड नज़र आता है काने पे, मुझे ऐसा ही लगता है कि मैं कभी मस्जिद नबी में बैठा हूँ, कभी खाना काबा के करीब बैठा हूँ, तो खयालाती तौर पर ऐसे ही आंखें बंद होती है, महसूस होता है। अच्छा, आप कुरान हाफिज़ भी हैं, इल्म भी किया हुआ कि नहीं? नहीं, कुरान पाक हिफ़्ज़ नहीं किया हुआ, तर्जमा तशरीह मैंने पढ़ा हुआ है। वो पाकिस्तान में ज़्यादातर देखा जाता है कि कुरान पाक जो लिखने वाले होते हैं वो ज़्यादातर हाफिज़ होते हैं या आलिम होते हैं। आपने क्या सोचा कुरान पाक जब लिखना शुरू किया? जब सामने कुरान पाक पढ़ा हो तो इसमें हिफ़्ज़ करने वाली बात ही नहीं। उस पर आयात जो है मैं देखता हूँ, देखो मैं सपारा रखा हुआ 30वां, उस पर देखता हूँ, फिर उसको उसी अंदाज में, काने के छिलके में लचक नहीं होती, बाकी तमाम चीज़ों में लचक होती है, इसको उसी अंदाज में लिखना, फिर वो पढ़ने वाला जो है ना वो उसे लगे कि इंतहाई खूबसूरती के साथ लिखा गया है। क्योंकि इसमें देखो बेजारत मिन सिज्जील, ये सिज्जील लिखने में मुझे वाकई 1.25 घंटा लग गया था, एक लफ्ज़ लिखने में। एक लफ्ज़ लिखने में। अच्छा, देखा जा सकता है कि आपने ब्लैक कपड़े के ऊपर जो छिलकों के ऊपर कुरान लिखा हुआ आपने, ये इस तरह लग रहा है जैसे कि सोने के धागे के साथ लिखा हुआ है। ये आपने खुद तैयार किया इस तरह, या जब तैयार किया फिर बाद में पता चला कि यार ये तो सोने से लिखा हुआ नज़र आ रहा है? मुख्तलिफ कपड़े मैंने हासिल किए थे, सब्ज़ था, वाइट था, लेकिन इसके ऊपर खूबसूरत लगा, शाइनिंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत आई। मैं इसे बार बार देखता हूँ धूप में बैठ के भी अक्सर कि ये देखें ये इस पर गोल्ड लगा। मैं अपनी नज़रों से अपने तख़य्युलाती तौर पे सोचता हूँ भाई ये सोने के साथ लिख रहा हूँ, काने के छिलके तो बाहर छोड़ देता हूँ, ये क्या सोने के साथ लिख रहा हूँ। अल्लाह मेरे पास सोना नहीं है,
لیکن لگ تو سونا ہی رہا ہے. لگ سونا ہی رہا ہے کیونکہ یہ خاص ہے. تو جو خاص ہوتا ہے وہ سونا ہی ہوتا ہے. کیا آپ کا ارادہ ہے؟ آپ پورا قرآن لکھنا ہے اپنے یا کچھ مخصوص پارے اپنے صرف لکھنے؟ جب اللہ وحدہ لا شریک ہمت اور توفیق دے گا تو انشاءاللہ العزیز میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ تندرستی صحت والی زندگی دے, آنکھوں کی بنائی قائم رہے, کندھوں میں طاقت ہو, اور حکمت کرتا ہوں, یہ نہیں کرتا کہ حکمت کرتا ہوں میں اس میں سے ٹائم نکالنا اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی بھی کماتا ہوں. اللہ وحدہ لا شریک نے میرے لیے حلال رزق کی دعا ہمیشہ کرتا ہوں کہ یا اللہ میرے لیے حلال رزق میں برکت عطا فرما, اللہ حرام کی طرف نہ لے کے جانا. پہلے میں پان کھاتا تھا کبھی کبھی, تو 2 شادی بیاہ, لیکن جب سے یہ قرآن لکھ رہا ہوں وہ عادت بھی چھوٹ گئی, اس وجہ سے کہ اب میں اکثر اوقات چلتے پھرتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا بے شمار نذرانہ بھیجتا رہتا ہوں کہ یہ اللہ وحدہ لا شریک کا فضل ہوا ہے, اس نے مجھے پسند کیا اور اس نے مجھے یہ عطا کیا کہ میں لکھ رہا ہوں. اچھا, پورا قرآن لکھنے کے بعد آپ کی کیا خواہش ہے کہ میں اس کو کس جگہ پہ رکھوں؟ دلی خواہش تو ہے کہ میں مسجد نبی کی آرٹ گیلری میں ماشاءاللہ قرآن پاک و نسخے کو رکھنا چاہتا ہوں, اور اس پہ پاکستان کا چھوٹا سا فلیگ لگاؤ, نیچے میرا نام رکھاؤ, اور اپنے ملک پاکستان کا نام روشن کرنا چاہتا ہوں. آپ نے حج عمرہ کیا ہوا کہ نہیں, اگر وہ سعودی عرب کے کچھ لوگ کتنے امیر آدمی یار, کون سی بڑی بات ان کے لیے, اگر وہ آپ کو سن رہے ہیں تو کیا پیغام دیتے ہیں آپ؟ ان کے لیے مشکل ہی نہیں ہے, میرے پاسپورٹ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس کے چاہتے ہیں خواب میں آ جاتے ہیں کہ چلو اٹھو تم چلو تمہاری باری آ گئی, اس میں پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. اچھا, ہمارے ینگ نوجوان جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ آج کل آپ کو پتہ سوشل میڈیا کا دور ہے, موبائل پہ سارا ٹائم ضائع کرتے ہیں, ان کے لیے کوئی خاص پیغام؟ وہ جو مسلمان ہیں نا وہ یہی چاہیں کہ جی قرآن کو پڑھیں صبح اٹھ کے. اگر ان کے والدین, بچہ قرآن پاک پڑھتا ہے, ان کے والدین کو انتہائی خوشی ہوتی ہے کہ میرے بیٹے نے نماز پڑھی, اب وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, یہ اچھا ہے. دیگر تو شیطان نے گمراہ کرنا ہے, یہ گمراہی والی چیزیں ہمارے ہاتھوں میں پکڑا دی گئی ہیں, اس سے ہمیں بچنا چاہیے. تو بچنا, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے غلطی وہ اینگل سے استعمال کی ہے, یہ بھی سوشل میڈیا ہے نا کہ میری بات لوگوں تک پہنچ رہی ہے. ضروری نہیں ہے کہ موبائل کو غلط طریقے سے اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہیں. میں فون کو بہت بہتر طریقے سے سمجھتا ہوں کہ ایک آدمی دور ہے, آپ فون کرتے ہیں, اس سے بات کر لیتے ہیں, لیکن قرآن جو ہے نا ہمارے لیے اولین ضرورت ہے اور آخرت کے لیے بھی یہ ضرورت ہے. تو جی ناظرین, یہ تھے پاکستانی شخصیت جن کا دعویٰ ہے کہ میں نے اپنا پورا قرآن مکمل کروں گا, اور میری خواہش ہے کہ میں اس قرآن کو مسجد نبوی میں رکھوں اور اپنے ملک پاکستان کا نام روشن کروں. آپ ان کے لیے کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان داؤد خان کو دے اجازت. دیکھتے رہیں چینل 9. اللہ نے کے بعد.